चलो तो अब देखो, मान लो दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टू है। ये किस चैप्टर का है? एडमिशन के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंसेप्ट है एडमिशन के चैप्टर का, जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, अब इसमें है, मान लो दो पार्टनर है। दो पार्टनर कौन है? फॉर एग्जाम्पल एक्स है और वाई है। एक्स और वाई का शेयरिंग है 7/12 और 5/12। गाइस 7/12 5/12 का मतलब होता है 7:5, राइट? ये तुम लोग को पता ही है। तो मान लो एक्स और वाई है, और ये दोनों जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं 7/12 और 5/12। हैप्पी, बहुत हैप्पी है, अच्छे से कर रहे हैं बिजनेस, पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं। अब क्या हो रहा है? ये लोग जेड को एडमिट करने जा रहे हैं। किसको एडमिट करने जा रहे हैं? जेड को एडमिट करने जा रहे हैं। जेड जब एडमिट होगा इस पार्टनरशिप में, तो वो कह रहा है मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा 1/6। अब ध्यान से सुनो, उसको कितना मिलेगा? उसको मिलेगा 1/6। कितना मिलेगा गाइस? 1/6। समझ में आ रहा है? अब यस सर। जब z को 1/6 मिलेगा ना, ध्यान से सुनो मेरे पॉइंट को, z को ये लोग कितना दे रहे हैं? 1/6 दे रहे हैं। और जो ये 1/6 शेयर है ना, ये शेयर ये इक्वली लेगा किससे? x से एंड y से। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक्स वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7/12 5/12। z आ रहा है 1/6 के लिए, और जो ये 1/6 का प्रॉफिट शेयरिंग है ना, ये 1/6 का आधा हिस्सा, मतलब 1/6 प्रॉफिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ध्यान सुनो, 1/6 ये हिस्सा लेने जा रहा है, और 1/6 का आधा ये लेगा x से, और 1/6 का आधा लेगा ये y से। अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे करेंगे? सिंपल सिंपल। सबसे पहला काम क्या होता है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर होता है आप चारों का नाम लिख लो, x y z। यहां तो तीन ही पार्टनर है, z नया है। z कितने के लिए आ रहा है? z आ रहा है 1/6 के लिए। x के पास कितना शेयर है ऑलरेडी? गाइस x के पास कितना शेयर है? तो x और y का शेयर है 7/12 एंड 5/12। ध्यान से सुनो, 7/12 एंड 5/12। ठीक, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ या ना एवरीवन? यस सर। अब पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनो, ध्यान से। z ये कह रहा है कि जो मेरा हिस्सा है ना 1/6, मैं 1/6 का आधा x से लूंगा और आधा y से लूंगा। तो 1/6 का आधा कितना हुआ? 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/6 का आधा कितना होगा? 1/6 डिवाइडेड बाय 2। तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आएगा? 1/6 डिवाइडेड बाय 1/2, मतलब आधा। कितना आया आधा? 1/12। तो 1/12 ये x से लेगा, और 1/12 ये y से लेगा। समझ में आया? अब x का शेयर कितना है? x का शेयर है 7/12। 7/12 में से 1/12 ये निकाल के किसको दे देगा? z को दे देगा। y क्या करेगा? y 5/12 में से 1/12 निकाल के किसको दे देगा? z को दे देगा। इसको माइनस करके बताओ कितना एलसीएम आया? एलसीएम है 12, 7 - 1 इक्वल टू 6/12। ये बचेगा x के पास। y के पास कितना बचेगा? 12, 5 - 1 इक्वल टू 4/12 बचेगा। और z के पास कितना है? z के पास कितना है? z के पास अपना 1/6 है ही ना, तो z का एक्चुअल शेयर कितना था? z का एक्चुअल शेयर था 1/6। अब मुझे बताओ, क्या तीनों का डिनोमिनेटर एक है क्या? एवरीबॉडी, तीनों का डिनोमिनेटर एक है क्या? नो सर। किसका नहीं है? जेड। तो z के डिनोमिनेटर को 12 के बराबर लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को? किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, 2। 2। तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 करके देखो कितना हो गया? 2/12। अब तीनों का डिनोमिनेटर एक हो गया, तो रेशियो क्या बन गया? 6:4:2। 6:4:2। क्या ये और छोटा हो सकता है? हाँ हो सकता है, 2 के टेबल में आता है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2:1। क्लियर हुआ एवरीबॉडी? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। कितना इजी है देखो। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, तीसरा एग्जांपल भी करते हैं, ताकि और कॉन्फिडेंस आए और प्रैक्टिस अच्छे से हो।
चल तीसरा करके देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से सुनो, बस तुमको ये समझना है कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसके जितने भी केसेस हो सकते हैं, ज्यादा केसेस नहीं है, 3 ही 4 केसेस होते हैं, इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन। बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तो आप आराम से कर लोगे। चलो अब तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब तीसरा पॉइंट है, मान लो ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर है, और ए, बी और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। समझ में आया? अब ये लोग नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, उस पार्टनर का नाम है डी। डी इस पार्टनरशिप में एडमिट होने जा रहा है। अब जैसे डी एडमिट होने जाएगा तो डी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? वो है 1/8 शेयर के लिए ये आ रहा है। डी को मिलेगा 1/8। समझ में आ रहा है? अब जो डी है ना, डी को जो हम 1/8 शेयर दे रहे हैं, ये 1/8 शेयर है ना, ये एक्वायर किससे कर रहा है? ये एक्वायर कर रहा है बी और सी से। किससे कर रहा है? बी और सी से। गाइस ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, क्वेश्चन ही सब कुछ बोल देता है। क्वेश्चन ही आपको हाथ पकड़ के लेके चल रहा है, बस क्वेश्चन को फॉलो करो, बस क्वेश्चन को फॉलो करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी आएगा 1/8 शेयर के लिए, और ये 1/8 शेयर ये बी से लेगा और सी से लेगा। इसका मतलब किससे नहीं लेगा? ए से नहीं लेगा, ए से कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से सुनो, बी और सी से कैसे लेगा? एक सेकंड, बी और सी से कैसे लेगा? बी और सी से कैसे लेगा? तो वो कह रहा है कि वो जो बी है ना, बी से 1/16 पोर्शन लेगा और सी से भी 1/16 शेयर लेगा। मतलब क्या? मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब ये हो रहा है, ध्यान से सुनो, वो ये कह रहा है कि जो 1/8 शेयर है डी का, वो 1/8 का 8 जो शेयर है, ये हिस्सा वो बी और सी से लेगा। कैसे लेगा? बी से 1/16 लेगा और सी से 1/16 लेगा। दोनों से 1/16 और 1/16 लेगा तो 1/8 इसको मिल जाएगा। मतलब कैसे? 1/16 1/16 से कंफ्यूज मत होना गाइस, ध्यान से सुनो। किस डी को कितना चाहिए था? डी को 1/8 चाहिए ना। 1/8 का आधा कितना होता है? 1/16। तो ये आधा ए बी से ले रहा है और आधा सी से ले रहा है। अब समझ में आया सबको कैसे 1/16 आया? क्वेश्चन कह रहा है 1/16 वो बी से लेगा, 1/16 वो सी से लेगा। 1/16 का मतलब क्या समझ में आ रहा है? वो 1/8 का ही आधा ले रहा है। 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल टू 1/16। तो बी से 1/8 का आधा शेयर वो बी से ले रहा है, 1/8 का आधा शेयर वो सी से ले रहा है। क्लियर हो गया सबको? यस और नो एवरीबडी? Yes. Yes, sir. तो अब इस क्वेश्चन को Yes, कैसे sir. करेंगे? क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं? फिर से वैसे ही सबका नाम लिख लो एक जगह, ए, बी, सी, डी। सबसे पहले जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर लिखो। उसका शेयर कितना है? 1/8। उसका लिखो 1/8। फिर आपका काम क्या है? ए, बी और सी का लिखो। ए, बी और सी का क्या है? 3/6, 2/6, 1/6। राइट, लिख लो यहाँ पे। ए का 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6। अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये तीनों चारों रेशियो दिए। अब वो क्या कह रहा है कि जो डी है ना, वो अपना 1/8 शेयर बी और सी से लेगा। बी से लेगा 1/16, सी से लेगा 1/16। क्लियर कर दिया, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। बस बी से 1/16 माइनस करो। अरे कहां गया यार, कहां में निकल गया? हाँ, बी से 1/16 माइनस करो, सी से 1/16 माइनस करो। समझ में आ रहा है? करके देखो कितना आ रहा है गाइस। 6 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 6 और 16 का एलसीएम कितना होता है? बताओ। ए एलसीएम निकाल के बताओ। मेरी मैथ्स कमजोर है, तुम लोग की तो अच्छी होगी, बताओ। बताओ भाई, मेरा भाई। अरे कोई है नहीं क्या बताने वाला? तुम लोग की सबकी मैथ्स घुस गई क्या? So 48. 48? क्या बात है यार श्वेता, गुड यार। शायद 48, ठीक। इसका मतलब सी का भी एलसीएम 6 और 16 का 48 आएगा। 48 करो, 6 की टेबल में 48 ऊपर क्या है, कितना कितना आएगा बताओ? 16 3 जा 3 यहाँ पे आ गया, 16 3 3 करके, हाँ तो 16 3 जा ये आएगा। कितना हो गया टोटल? 13/48। सी का निकालो, सी का कितना आएगा? सी का आएगा 16 3 जा 3 यहाँ आ जाएगा माइनस। हाँ, तो सी का आएगा यहाँ पे 8। 8 करो, कितना हो गया? 8 - 3 कितना हो गया?
5/48। गाइस अब ध्यान से सुनो, बी का आ रहा है नया शेयर रेशियो 13/48, सी का आ रहा है 5/48, डी का कितना है 1/8। तो 8 डिनोमिनेटर इसका भी अलग है और इसका भी अलग है। इन दोनों डिनोमिनेटर को 48 में कन्वर्ट करना है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं डी को? बताओ डी को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 8 की टेबल में 48 कब आता है? 6 से। 6. तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया? 6/48। ये इसका रेशियो हो गया। और ए का कितना आएगा? यहां पे कितना आएगा बताओ? किससे मल्टीप्लाई करूं 48 के लिए? ऊपर नीचे 8. 8 करो, कितना आया? यही आया, हाँ या ना? ठीक। Yes, sir. अब मुझे बताओ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 24:13:5:6। यस और नो? समझ में आया? दिस इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए, बी, सी एंड डी। क्लियर हुआ सबको, हाँ या ना? अरव, अमन, अतुल, पुष्पा, स्तुति, Yes, sir. क्लियर हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सो आई, अंशिका समझ में आया? अंशिका मेरा छोटा शेर, Yes, sir. फंडा क्लियर हो गया ना? तो ये कंसेप्ट था हमारा सबसे पहला कंसेप्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इजी है, बहुत इजी है, वेरी इजी, मतलब एकदम हलवा है एकदम। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन जो कह रहा है बस उसको फॉलो करो, सिंपल रखो, और बस वो जो बोल रहा है उतना उतना करो। सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन में कोई चीज हाइड नहीं रहती। ये ब्यूटी है बोर्ड एग्जाम की और 12th की, पार्टनरशिप की स्पेशली, कि दे विल नेवर हाइड एनीथिंग। वो अपनी हर चीज तुमको देंगे, सारी इंफॉर्मेशन तुमको देंगे। तुमको क्या करना है? इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। मुझे यहाँ पे इन्होंने वो दिया था, क्या नाम है, इंफॉर्मेशन ए बी सी का, तीनों का देखो यहाँ पे क्या दिया है, तीनों का इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 3:2:1। और ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि डी आ रहा है 1/8 के लिए, और ये भी बोल के दे रहा है कि जो 1/8 है ना वो ए से नहीं ले रहा है, वो बी और सी से ले रहा है, वो भी आधा आधा। तो आपको कुछ नहीं करना है, तीनों को फ्रेम में डालो, ए बी सी डी, इन तीनों को एक फ्रेम में डालो, सबका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको लिख लो पहले, 1/6, 2/6, 3/6 एंड 1/8। जितना जितना वो ले रहा है, बी और सी से 1/16 और 1/16 ले रहा है, चुपचाप से बी और सी से 1/16 माइनस करो, एलसीएम निकालो, और आंसर देखो क्या आया। आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है? डिनोमिनेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। डिनोमिनेटर चेक करो, अगर डिनोमिनेटर सबका मैच नहीं कर रहा है तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको डिनोमिनेटर मैच कराना है। एंड हाउ यू विल डू दैट? बाय मल्टीप्लाई दैट फिगर, जिससे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, मैंने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को करो, और मल्टीप्लाई करके उसको उस आंसर में मैच करो। ये करते ही आपका आंसर मैच कर जाएगा, आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो आई थिंक इट बहुत इजी टॉपिक था, मैंने 3 क्वेश्चन एग्जांपल करके दिखाए। आपका यही होमवर्क है, आपका यही होमवर्क है, आप कम से कम इसके 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कंप्लीट करो, और कंप्लीट करके मुझे कल दे देना। ठीक, कल संडे है ना, कल मुझे दे देना, और कल के टाइम में खत्म कर देना। मतलब ये फाइनली 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये 19 जून 2021 को मैं आपको दे रहा हूं एट 10 बजे। आज तो 10 बजे क्लास चल रही है ऑनलाइन, वाह। ठीक है, इसको कर लेना गाइस, करके इसको मुझे क्लियर कर दो। आपको न्यू टाइमिंग्स कल अपडेट हो जाएगी ग्रुप पे। आपका करियर वाला भी जो टॉपिक है उसको भी मैं अब आगे बढ़ाने वाला हूँ, तो मैं वो भी बता दूंगा वो कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। उसके लिए भी आपको आईडी पासवर्ड आ जाएगा। और प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि अब नेक्स्ट वीक हम एक केस स्टडी भी लेंगे, फाइनेंशियल फ्रॉड की केस स्टडी, जैसा कि मेरा प्रॉमिस था। हमने लास्ट टाइम कब किया था? मई में किया था ना, या जून में किया था? कब किया था हम लोगों ने केस स्टडी एवरीवन? मई में किया था, जून तो Sir, चला गया। May में. मई में किया था ना, तो जून शुरू हो गया है, तो इस महीने भी आपका वो एक केस स्टडी ड्यू हो गया है। तो अपन वो केस स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीक ही करेंगे। तो एक बढ़िया कोई केस स्टडी उठाऊंगा, मैं बता दूंगा वो केस स्टडी हम लोग करने वाले हैं। फिर अपने जितने भी दोस्त हैं तुम्हारे उनको बता देना, मजे से एंजॉय करेंगे, उस केस स्टडी को पढ़ेंगे, और फिर हम उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। कॉमर्स का अपडेट कर दूंगा मैं टाइमिंग क्लास का, कॉमर्स की थ्योरी वाला, तो उसकी क्लासेस भी शुरू कर दूंगा, उसकी टाइमिंग भी ग्रुप पे आ जाएगी। थोड़ा टाइम शिफ्ट होगा ऊपर नीचे, बट अंशिका तुम्हारी क्लास मिस नहीं होगी मैथ्स की, डोंट वरी।
हमारी मैथ्स क्लास प्रॉपर चलेगी। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए जो मैंने आज पढ़ाए। आज के कंसेप्ट पे किसी को कोई भी डाउट? एवरीबॉडी? No, No, sir. पक्का? No, sir. पक्का 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 श्योर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब एक काम करो, सब तो अच्छे बच्चे हो ना, सब घर पे हो गए, तो जल्दी से कैमरा ऑन करो, मुझे एक स्क्रीनशॉट मारना है जल्दी से। कोई ऐसा नहीं है जो ऑन नहीं करेगा, सब ऑन करेंगे। अब देखता हूँ कितने बैठ के बैठे हैं। क्या बोल रहे हो? बैठे कितने बैठ के बैठे? अरब गुड। ए खोलो, श्वेता, अमन, स्तुति, पुष्पा, अंशिका, अतुल, आई शाबाश। ये आई श्वेता, ये आया मेरा यो स्तुति सिंह, पुष्पा। अमन तेरा कैमरा क्यों नहीं चलता रे? ये अंशिका तेरे ऊपर क्या निकला है? ड्राइवर उठ गया। अरे वाह नाइस, कोई The नहीं band है, hair band. यार, बैंड है, मुझे लगा ये कोई बिल्ली है। चलो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ, अच्छे से पढ़ाई करो, आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है? और कोई डाउट हो तुरंत मुझे कॉल करो, तुरंत मुझे बताओ। चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीवन। एक सेकंड, बस एक सेकंड। Bye. Good night, sir. रुक 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 रुक। अरे बाबा रुक, ओ माय स्टूडेंट, जल्दी से रुक जाओ एक मिनट। यस डन, क्या बात है। बाय मेरे शेरों, गुड नाइट। Good night, sir. गुड Thank नाइट you, sir. बाय बाय।